अब हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, जो जिसमें क्या है, अगर एक्स और वाई दोनों जीरो हैं तो फंक्शन जीरो आंसर दे रहा है, और अगर एक्स वाई ओरिजिन के इक्वल नहीं है तो एफ एक्स वाई ये आंसर दे रहा है। हमें शो करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, इसके फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए ओरिजिन पर, लेकिन ये फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। सो सबसे पहले हम कर रहे हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। फिर हम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे किस किस का, एफ ऑफ एक्स वाई का और एफ ऑफ 0 0 का। 0 0 पे क्यों देखा, क्योंकि जिस पर हमें कंटिन्यूटी देखनी है उसके साथ डिस्टेंस देखना होता है। तो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी ये, एफ ऑफ 0 0 की, जब एक्स और वाई दोनों जीरो थे तो एफ ऑफ 0 0 कितना था, 0। फिर यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे वाले ज्यादातर क्वेश्चंस में हम एक्स को पुट कर देते हैं आर कोस थीटा, वाई को आर साइन थीटा। तो ऊपर और नीचे एक्स को पुट किया आर कोस थीटा, वाई को आर साइन थीटा। यहां से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये कट के बच गया आर। फिर मोड ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। फिर हमें पता है कि कोस थीटा का मोड हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1, तो कोस क्यूब थीटा का मोड भी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। इसी तरह से साइन थीटा का मोड क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1, तो साइन क्यूब थीटा का मोड भी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये बचेगा यहाँ पर मोड ऑफ आर प्लस मोड ऑफ आर लेस देन इक्वल टू, इनटू में 1 है, वो चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। मोड ऑफ आर प्लस मोड ऑफ आर कितना हो गया, 2 मोड ऑफ आर। आर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से स्क्वायरिंग और एडिंग करके, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, वो हमने पुट कर दिया, ठीक है। सो टोटल मिलाकर हमारे पास आ गया कि ये लेस देन इक्वल टू है इससे, ठीक। अगर ये एप्सिलॉन से कम हो जाए तो ये भी किससे कम हो जाएगा, एप्सिलॉन से। वो हमने आगे लिख दिया कि अगर ये टर्म लेस हो जाए एप्सिलॉन से तो ये भी किससे लेस हो जाएगी, एप्सिलॉन से, ठीक है। इसको 2 को यहाँ अपॉन में ले आए, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई माइनस 0 का स्क्वायर, और इस एप्सिलॉन बाई 2 को हमने क्या नाम दे दिया, डेल्टा नाम दे दिया, वेर बता दिया डेल्टा किसको कहा है। और यही किस चीज की डेफिनेशन है कि एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन, कि जब जब एक्स वाई अप्रोच करेगा 0 0 को तब तब एफ ऑफ एक्स वाई अप्रोच कर रहा है एफ ऑफ 0 0 को। सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट ओरिजिन। नेक्स्ट हमें निकालने हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एट ओरिजिन, एफ एक्स एट ओरिजिन, एफ वाई एट ओरिजिन। पहले हम इसके फॉर्मूले लिखेंगे, एफ ऑफ 0 0 तो 0 ही था, एफ ऑफ एच 0 हम यहां से निकाल लेंगे, एफ ऑफ एच 0, एक्स की जगह एच, वाई की जगह 0, एक्स की जगह एच, वाई की जगह 0, वाई की जगह 0, ये तो खत्म हो गया, ये हो गया एच क्यूब बाई एच स्क्वायर, कट के रह गया एच, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई एच, इसकी वैल्यू हो गई 0 डिवाइड बाई एच, कट कटा के ये बचा 1, और 1 पे लिमिट लगाओगे तो 1 ही आंसर आएगा। ऐसे ही इसको सॉल्व किया तो ये कट कटा के बचा -1, और -1 पे लिमिट लगाओगे तो -1 ही आंसर आएगा, ठीक है। सो एफ एक्स भी ओरिजिन पे एग्जिस्ट कर रहा है और एफ वाई भी ओरिजिन पे एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट ओरिजिन। अब हमें दिखाना था कि जो ये फंक्शन था वो ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। हम मान लेते हैं इसका उल्टा, कि सपोज फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल होने की डेफिनेशन लगा दी, क्या होती थी, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। अब हमारा ए और बी तो 0 0 चल रहा है, तो क्या बच गया, एफ ऑफ एच कोमा के माइनस एफ ऑफ 0 0, ठीक है। इक्वल टू में होता था एच इंटू एफ एक्स एट, जो भी यहाँ वाला पॉइंट है हमारा है 0 0, ठीक है, प्लस के इंटू एफ वाई प्लस एच इंटू फाई प्लस के इंटू साई, वेयर फाई और साई किसको अप्रोच करेंगे, 0 को, जब एच और के किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0 को। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितनी आई थी 1, और इसकी कितनी आई थी -1, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर। और एफ ऑफ 0 0 की जो वैल्यू थी वो भी कितनी थी, 0, और एफ ऑफ एच के की यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। सबकी वैल्यूज पुट कर दो, तो सबकी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी। फिर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ रहा है, तो हमने एच को क्या पुट किया, आर कोस थीटा, के को पुट किया आर साइन थीटा, सारे में वैल्यू पुट की, ठीक। उसके बाद और पीछे था अगर एच और के 0 को जाते हैं तो फाई और साई 0 को जा रहे थे। अब अगर एच और के 0 को जाएंगे
एच भी 0 को जाए, के भी 0 को जाए, तो आर भी किसको जाएगा, 0 को, ठीक है। और फाई और साई भी किसको जा रहे थे, 0 को, अगर एच और के 0 को जाते थे तो, ठीक। तो अब हमने सबकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बना देंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये एक आर इससे कट जाएगा, एक यहाँ से कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा। अच्छा, फिर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, ये कॉमन आ गया, और ये हमारे पास बच गया टोटल मिला के। मतलब ये सारा जस्ट वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके हम यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से हमें ये समझ में आया कि दिस इंटू दिस हमेशा क्या आएगा, 0, लेकिन ये हमेशा 0 नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल हम थीटा ले ले 30 डिग्री, या हम थीटा ले ले 60 डिग्री, तो ये पूरी प्रोडक्ट 0 नहीं आएगी। सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने माना था कि एफ ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब एफ ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए एवरीवेयर इन द रीजन दिस, ठीक है। इसके पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव इस रीजन में सभी जगह सभी पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करने चाहिए, लेकिन फंक्शन ओरिजिन पर डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो हमें दिखाना है कि फंक्शन ओरिजिन पर डिसकंटिन्यूअस हो, लेकिन इसके फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव इस रीजन में हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करें। तो सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स वाई लिख दिया, फिर एफ एक्स निकाला, जस्ट एफ को एक्स के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट किया और उसमें हमने वाई को कांस्टेंट माना है। फिर हमने ऐसे ही एफ वाई निकाला, जिसमें कि हमने एक्स को कांस्टेंट माना और एफ को वाई के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया। और जब दोनों पॉइंट 0 0 थे तो हम लिमिट वाले तरीके से इसको निकालेंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम एक्स और वाई दोनों को 0 0 पुट कर दे तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने इनको अलग से निकाला, एफ एक्स को ओरिजिन पे, एफ वाई को ओरिजिन पे, लिमिट वाले फॉर्मूले लगा के सबकी वैल्यूज पुट कर दो, 0/something 0, और 0 पे लिमिट लगेगी, कितना आएगा, 0। सेम यहाँ पर है 0/something 0, 0 पे लिमिट लगेगी तो कितना आंसर आएगा, 0, ठीक है। ऐसे ही हमें और क्या निकालना है, जब x 0 ना हो और जब x 0 हो और y 0 ना हो, तो उसमें हमने एफ एक्स की वैल्यू निकाल दी, एफ वाई की वैल्यू निकाल दी लिमिट के फॉर्मूले से। जब x 0 नहीं है और y 0 है, तो हमने एफ एक्स और एफ वाई दोनों की वैल्यूज निकाल दी जब y 0 है। ये वैसे हम लिमिट से ना निकाल के सीधा यहाँ पर पुट करके भी निकाल सकते थे। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू है किसके ऊपर, x, y पे, तो जब y 0 है, सिर्फ y 0 है, x 0 नहीं है, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे वैल्यू। और जब सिर्फ x 0 हो और y 0 ना हो तो भी हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। बट इसमें लिमिट के तरीके से ये दोबारा से निकाल रखा है सारा कुछ, आंसर दोनों तरीकों से सेम आएगा, ठीक। तो अब देखो, ओरिजिन पर भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन पॉइंट्स पर जहाँ पर दोनों ही 0 ना हो वहाँ भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर x 0 है y 0 नहीं है वहाँ भी आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, और जहाँ पर y 0 है x 0 नहीं है वहाँ पर भी आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। दिस शोज दैट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द गिवन रीजन, ठीक है। नाउ अब हमें दिखाना था क्या, कि फंक्शन ओरिजिन पर डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार एक्स वाई ओरिजिन को अप्रोच कर रहा है इस रास्ते से। कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है कि चाहे एक्स वाई ओरिजिन को किसी भी पाथ से अप्रोच करे, एफ ऑफ एक्स वाई हमेशा एफ ऑफ 0 0 को ही अप्रोच करना चाहिए। तो हम एक बार इस रास्ते से अप्रोच करके देख रहे हैं ओरिजिन की तरफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमने एफ ऑफ एक्स वाई में y की जगह एक्स स्क्वायर लिख के उसकी लिमिट निकाल के देख रहे हैं। अब एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 लिखो या एक्स टेंड्स टू 0, y को क्यों हटा दिया, क्योंकि y हमने क्या लिया है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर y 0 को जाएगा तो x भी 0 को जाएगा, तो हम खाली यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि x टेंड्स टू 0, क्योंकि y तो इसमें बचा ही नहीं, ठीक। एफ ऑफ एक्स वाई की जो गिवन क्वेश्चन में वैल्यू थी वहाँ से वैल्यू निकाली, कट कटा के ये बच गया 1/2। अगली बार एक्स वाई ओरिजिन को अप्रोच कर रहा है अलॉन्ग दिस लाइन, तो हमने फंक्शन की लिमिट निकाल के देखी, इसमें क्या है, अलॉन्ग y इज इक्वल टू 0, y की जगह 0 पुट किया, वैल्यू सॉल्व करेंगे आंसर आया 0। इसका मतलब जब एक्स वाई ओरिजिन को इस पाथ से अप्रोच कर रहा था तो एफ ऑफ एक्स वाई किसी और को अप्रोच कर रहा है, और जब एक्स वाई ओरिजिन को इस पाथ से अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स वाई किसी और को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स वाई की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही,
क्योंकि किसी फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो वो हमेशा यूनिक होती है, लेकिन यहाँ तो क्या है, जैसे जैसे पाथ चेंज हो रहा है वैसे वैसे लिमिट भी फंक्शन की चेंज हो रही है। इसका मतलब फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो हो ही नहीं सकता। कंटिन्यूटी के लिए तो दो चीज़ें चाहिए होती है हमें, नंबर 1 कि एफ ऑफ एक्स वाई की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे, एंड नंबर 2 वो किसके बराबर आनी चाहिए, एफ ऑफ ए बी के। यहाँ तो फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, यही चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, इक्वलिटी की तो फर्दर बात ही खत्म हो जाती है। सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ओरिजिन।